लोगों का हमने घरा करना है। तो पंजाब में देखो कैसे बीजेपी का एक भी बंदा जाके गांव में प्रचार नहीं कर सकता और ना कर पाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो रहे। वोटों में खड़ना जीतना तो बहुत बाद की बात है, वो गांव में नहीं आ सकते। हरियाणा जितनी सरगर्मी कर रहा है, अब पंजाब में भी उतनी सरगर्मी शुरू हो गई है। वो गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने आगे अपने आकाओं को बताना होता है कि हमारी सरगर्मी चल रही है। वो जो करेंगे वो कर लें, जो हम करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। वही फिलहाल हमारी टीम पंचकुला में पहुंची है और कैमरामैन को कहूँगा ये वो एक बार घुमा करके दिखाए जो हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं बिजली मुख्यालय का घेराव करने के लिए और राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। भाई बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कलाकार हैं, सिंगर हैं। राम राम जी। राम राम। और भाई नवदीप भाई ने भी आप जानो हो जी, इन्होंने वाटर कैनन का मुंह मोड़ा था। राम राम भाई, सारा राम। मैं जब क्या कहना चाहेंगे आज इस आंदोलन को लेकर के 26 तारीख को 7 महीने हो जाएंगे, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, करेंगे। 7 महीने तो हो गए, 550 से ऊपर शहादतें हो गई, लाठीचार्ज हुआ हमारे पे, बड़े मुकदमे भी बड़े भाइयों पे डाले, जेलें भी काटी। बट गवर्नमेंट है जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, उसको जगाने के लिए जो बनती कार्रवाई संभव हमसे होएगी, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल होएगी। पहली तो बात ये है कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम सारे अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। पहली तो बात हमारा ये है कि हम एक हैं सारे। संयुक्त मोर्चे के साथ पहले दिन से चले हैं, आखिर तक जाएंगे। संयुक्त मोर्चे का ये प्रोग्राम था कि बैरिकेडिंग इस बार नहीं तोड़ेंगे, तो हमने नहीं तोड़ा, बिल्कुल लास्ट बैरिकेड पे आके खड़े हो गए और आगे गवर्नर को मेमोरेंडम हमारे 4 बंदे 5 बंदे दे देंगे। अगर इसके ऊपर भी उन्होंने कोई कार्रवाई ना की फिर भी, तो फिर आने वाला जो टाइम है, आने वाले दिन है, उनमें हम अपनी ओर से कोई बनती कार्रवाई संयुक्त मोर्चे के साथ लड़ के और आगे तेज करेंगे, करड़ी करेंगे। बिल्कुल। बाजवा जी, बार बार बीजेपी के जो मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो आंदोलन अब कांग्रेस पार्टी इसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। नहीं भाई, ये तो चलो उनका, वो तो सियासी लोग हैं, उन्होंने तो ये बोलना ही है कि ये सरकारें करवा रही हैं। पर ऐसा, ये हमारा किसानी संघर्ष बिल्कुल सियासत मुक्त संघर्ष है। हम अपने खेतों के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ज़मीनों के बिना हमारे पास कोई पुख्ता साधन है नहीं जहाँ से हमारा रोजगार चल सके। और ज़मीनें भी ऐसी बात नहीं कि लाखों रुपये हम खेतों में से कमाते हैं, हमारा सिर्फ घर का तोरी फुल्का ही चलता है ज़मीन से, और वो तोरी फुल्का भी उठा के गवर्नमेंट कॉर्पोरेट के हवाले करेगी। या तो फिर हमारे से ये डील कर रहे ना, अडानियों को, अंबानियों को हमारे खेत दे दे और उनका बिजनेस है जो किसानों को दे दे, हम रिलायंस चला लेंगे, वो हमारे खेतों में हल चला लें। तो मुद्दा सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि खेत जाने का है, खेतों से हमारा एक इतिहास जुड़ा है। हमारे बुजुर्गों ने उन खेतों को बा के पदरा करके उपजाऊ किया है, हमारी विरासत उन खेतों से जुड़ी है। जो मोटरें हैं, जो हल चलाए हैं, उनसे हमारी यादें जुड़ी हैं। तो इमोशनली तरीके से भी और इकोनॉमिकली तरीके से भी हम दोनों तरफ से खेतों से जुड़े हैं। ये काले कानून तो बिल्कुल रद्द करने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को। जब तक कानून वापस नहीं लेगी, तो जो हमारा संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम होगा, नौजवानी, हम नौजवानी को रिप्रेजेंट करते हैं, नवदीप भाई नौजवानी को रिप्रेजेंट करता है, और सारे भाई जितने भी चल रहे हैं, अगर हमारे कहने से नौजवानी चलेगी तो हम बिल्कुल संयुक्त मोर्चे का साथ देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। और कोई ना कोई अगला प्रोग्राम है जो एक्शन कर डालेंगे अगर इस बारी बात ना बनी। बिल्कुल भाई साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ऐलान कर रखा कि बीजेपी पार्टी का कोई भी नेता यदि राजनीतिक एक्टिविटी करता था हम उसका विरोध करेंगे। तो भाई अब कुरुक्षेत्र जो भूपेंद्र मान गुट है किसान यूनियन का, उन्होंने एक ऐलान किया कि 15 दिन के बाद कुरुक्षेत्र में हम एक रैली करवाएंगे जिसमें चीफ गेस्ट सीएम खट्टर को बुलाएंगे। तो भाई, तो पहले भी खट्टर साहब आए थे ना हेलीकॉप्टर लेके, तो उन्होंने, हाँ कैमला में, तो उन्होंने वहां पर नतीजा देख ही लिया था कि क्या हुआ था किसानों से टकराने का। अभी हरियाणा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ नवदीप भाई, चरूनी साहब, हरियाणा के सब लोग, किसान भाईचारा, मजदूर भाईचारा लगातार डटे हुए हैं। पंजाब में जो संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है कि बीजेपी के लोगों का हमने घरा करना है, तो पंजाब में देखो कैसे बीजेपी का एक भी बंदा जाके गांव में प्रचार नहीं कर सकता और ना कर पाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो रहे। वोटों में खड़ना जीतना तो बहुत बाद की बात है, वो गांव में नहीं आ सकते। हरियाणा जितनी सरगर्मी कर रहा है, अब पंजाब में भी उतनी सरगर्मी शुरू हो गई है। वो गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने आगे अपने आकाओं को बताना होता है कि हमारी सरगर्मी चल रही है। वो जो करेंगे वो कर लें, जो हम करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। पर ऐसा है कि अगर उनके
लोकतंत्र में लोगों की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो आज किसान, ये पूरा भारत देश किसानी प्रधान देश है, किसान को भगवान का रुतबा दिया गया है। और देखो कैसा सलूक किसान के साथ गवर्नमेंट कर रही है। जो गवर्नमेंट बोल रही थी जब चोण वादे किए थे कि आके किसानों की किसानी को खुशहाल कर देंगे, इनकम दुगनी कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो भी खो के कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। तो लोगों का गुस्सा है। अभी तुम्हारे तो यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, पहले नतीजा भुगत लिया, अब की बार खट्टर साहब आएंगे तो ये बिल्कुल लोग तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। चलो भाई, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लाखों करोड़ों व्यक्ति आपके सॉन्ग को भी सुनते हैं, देखते हैं, क्या आप संदेश देना मैं तो भाई यही बात कहना चाहूँगा सारे किसान भाईचारे को, चाहे को पंजाब का है, हरियाणा का है। आज ये बात नहीं है कि पंजाब की किसानी है, हरियाणा की किसानी है, आज पूरे देश की किसानी है। ये पूरे देश दुनिया का संघर्ष बन चुका है। मैं तो यही बात बोलना चाहूँगा कि जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते, जोरों शोरों से हम इनका विरोध करेंगे। जो भी संयुक्त मोर्चा हमें प्रोग्राम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में हम वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर का सवाल है। और संयुक्त मोर्चे के साथ रहना, प्रशासन को ऐसा मौका ही ना दें हम कि उसको लाठीचार्ज करना पड़े। पर फिर भी चलो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमें बनती कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर फिर भी मान मर्यादा में रह के संयुक्त मोर्चे के साथ चलने का मैं सारे भाइयों को ये बेनती करूंगा कि सब किसानी के साथ में खड़े हों आकर। बिल्कुल। चलो, वीडियो आपने देख लिया भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए पंचकुला से अपने कैमरामैन सुयोग इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।